चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही लंबा चौड़ा सुंदर सा घर भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और ये सड़क जाती है पुल से आगे और इसी रोड पर ही भव्य सा घर बना हुआ है। शास्त्री जी बना रहते हैं। क्योंकि माँ सरस्वती के वरद पुत्रों की श्रेणी में माने जाते हैं और उन्होंने अभी पिछले दिनों में एक पुस्तक प्रकाशित की है ममत्व के धागे। और ममत्व के धागे पुस्तक को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे सर से। तो सर आपका चैनल पर स्वागत है। एक बार आप अपना हल्का सा परिचय दीजिएगा। नमस्कार आप सभी को। डॉक्टर देव के माध्यम से हमें ये एक साक्षात्कार का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा और कामना करूंगा कि आपका जो गरजते बादल और भीम प्रज्ञा के नाम से जो संचालित आपका जो यूट्यूब चैनल है वो बहुगामी प्रगति और लोगों के बीच संवाद को स्थापित करने वाला कारगर सिद्ध हो। आपने अभी जो प्रश्न किया कि ममत्व के धागे जो एक काव्य संग्रह के रूप में आपके बीच में रख पाया। सर एक बार पुस्तक दिखाएंगे आप हमें, एक बार दर्शकों को एक बार इस पुस्तक का इंटरेस्ट एक बार आप। ये जो छोटी सी पुस्तक है जी मात्र ये पुस्तक वस्तुतः कुछ विचारों का एक पुष्पगुच्छ कहिए इसे कि बचपन से लेकर अब तक जिन माहौल में रहते हुए, जिन लोगों के बीच में रहते हुए हमने जीवन जिया है जी, जहाँ से प्रेरणा ली है जी, और जैसा हम सचमुच अनुभव करते रहे हैं उनको कुछ शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का एक प्रयास है ये। और इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत सारी बातें हम पाएंगे कि हम कैसा सोचते रहे हैं, कैसा किस तरह से हम इसके अपने परिवेश को सुंदर बना सकते हैं। कुछ इसमें जो अध्यापकीय जो पेशा है मेरा उसके अंदर भी मैंने कैसा महसूस किया है और कहाँ उसमें अभी मुझे ऐसा लगता है कि और काम किया जाने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी एक रचना मैंने रखी है। सर ममत्व के धागे की विषय वस्तु क्या है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी बहुत सुंदर सवाल है आपका डॉक्टर साहब। ममत्व के धागे वस्तुतः वैसे तो गीतों का एक संग्रह है और हर गीत अपने आप में कुछ न कुछ संदेश देता है। फिर भी जो एक संघीय परिवार का जो ढांचा जो प्राय बहुत कम देखने को मिलता है आज के समय में। संघीय परिवार से मतलब आपका संयुक्त परिवार प्रथा से होगा ना, जो आज के युग में लगभग भारत में समाप्त सी होती नजर आ रही है। जी इसके पीछे कई कारण है, जिसमें से ये भी एक बड़ा कारण है कि हम परिवार के अंदर एक सामंजस्य के साथ रहने में असहज महसूस करते हैं। उसके पीछे बड़ा कारण ये कि हम स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान लेते हैं। स्वच्छंदता एक अलग चीज़ है जिसके अंदर हम मनमानी करते हैं और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की तिलांजलि दे करके हम दूसरों की आलोचना का शिकार भी हो जाते हैं। जबकि स्वतंत्रता जो है वो एक लेखक ने बहुत सुंदर शब्द कहे थे कि आप आज़ाद हैं लेकिन आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। जिस व्यक्ति ने भी इस भाव को जिया या समझ लिया वह कभी भी उच्छृंखल नहीं हो सकता, स्वच्छंद नहीं हो सकता। वस्तुतः वह ठीक प्रकार से जीवन जीने के लिए अपने आप को मर्यादित रखता है और दूसरे की भावनाओं का भी वो आदर करता है। सर आपका मतलब ये है कि व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए पर स्वच्छंद कभी नहीं होना चाहिए। स्वच्छंदता एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को जो है बेलगाम कर देती है और कई बार उससे जो कुल की मर्यादा के, राष्ट्र की मर्यादा के विपरीत भी आचरण करने को प्रेरित कर देती है। और जब व्यक्ति की आँख खुलती है तो वह काफ़ी पश्चाताप भी महसूस करता है। सर एक चीज़ और थी, हम आपसे पूछेंगे कि ये जो आपका ममत्व के धागे है इसमें से आपकी सबसे प्रिय रचना कौन सी है? जी यूँ तो हमारी सभी रचनाओं में एक तरह से कहीं न कहीं कोई संदेश है और चिंतन रचा बसा है। फिर भी आप चूँकि आपने एक प्रश्न किया है तो उसके
को मैं इर्द गिर्द इसके कि मैं जो एकल परिवार हैं उनसे हट करके जो सामूहिक परिवार के रूप में जो हम एक बैनर के नीचे रह रहे हैं उस बात को उजागर करने का प्रयास किया है। और ये जो अपनापन जो गीत है वो मैं समझता हूँ कि इस ओर इशारा कर रहा है। सर कुछ पंक्तियाँ हो जाएं। जी, समझ लिए हों चाहे दर्शन पर समझी ना कवि पीड़ा, काव्य शास्त्र की बातें सारी इंगला पीड़ा व ईड़ा, अपना दर्द लिए फिरते हों इस जगत में मारे मारे, कभी बेचारा मगर घूमता जग भर की पीड़ा धारे। कभी मैंने ये इन पंक्तियों में ये अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि कवि वस्तुतः एक संवेदनशील प्राणी कहिए जो केवल अपने दुख दर्द की गाथा नहीं कहता है, अपितु वह अपने संपर्क में आने वाले या और जीव जगत के बारे में भी चिंता करता है। और उन्हीं भावों को लेकर के जो आदमी दूसरे की चिंता करेगा वो निश्चित ही दूसरे के साथ सामंजस्य भी स्थापित कर पाएगा। और हमारे जो ये संयुक्त परिवार है इसके पीछे भी यही एक भाव है कि हमने हमेशा ही एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया है और उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता महसूस करके उन्हें प्राथमिकता के तौर पे हम हल करने का साझा प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी ये परिवार इस विषम परिस्थिति में भी एकल परिवार से की बजाय एक संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं। फल फूल रहे हैं। जी सर, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? युवा भारत का भविष्य है और उन्हें मैं समझता हूँ कि अपने आसपास बड़ी सजगता से चीज़ों को देखना चाहिए, एक वैज्ञानिक सोच भी अपनानी चाहिए, लेकिन उसके पीछे हम अपने पुरातन परंपराओं को ना भूलें, क्योंकि उनमें भी जो सार की बात बताई गई है उसे आत्मसात करते चलें। और मैं समझता हूँ कि विज्ञान और ज्ञान का जो समन्वय है वो हमारी इस भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रचा बसा हुआ है। उस संवेदनशीलता को युवा अपने आसपास अधिक से अधिक स्वाध्याय के द्वारा अधिक से अधिक बुजुर्गों के सानिध्य में जाकर के सीखें और उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि वे अच्छा कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे और इस देश के लिए बहुत उर्वर प्रकार से कुछ दे पाएंगे।